हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विनेसर में। देखिए, कक्षा 12 में जो आपका चैप्टर चल रहा था त्रिविमीय ज्यामिति यानी 3D ज्योमेट्री, उसमें एक्सरसाइज हम कौन सी कर रहे थे 11B। ठीक है, तो 11B का आज आपका दूसरा पार्ट है। ठीक है, जिसमें हमने पहले पार्ट में लगभग 9 क्वेश्चन कवर किए थे। ठीक, एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, आई होप आपने उसको कर लिया होगा। तो टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग भाई चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु ये ए दिया गया, बी और सी संरेख हैं। तो कैसे सिद्ध करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम मानते हैं कि ए और बी ठीक एक रेखा बनाएंगे। क्या लिखेंगे, बिंदु ए आपको दिया गया 1,2,3 और आपको दिया गया बी आपको है -2,3,5। यहाँ से पहले हम एक रेखा बनाएंगे, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा। यहाँ लिखेंगे दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। तो रेखा का समीकरण क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ठीक, हमारे पास बिंदु दिए गए, इस बिंदु से हम रेखा बनाएंगे। तो x माइनस x1 1 है, x2 -2 और -1 बराबर y माइनस y1 बटे y2 कितना है 3 और y1 हमारा कितना है 2। z माइनस z1 है 3, z2 5 -3। तो आएगा x माइनस 1, 2 और 1 3 हो जाएगा। यहाँ से आएगा y माइनस 2 बटे 1, यहाँ आएगा z माइनस 3, 5 से 3 गया 2। इसके बाद जो हमारे बिंदु हैं, ये बिंदु सी, जो सी बिंदु है वो हमारी इस रेखा को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। ठीक, कैसे लिखेंगे, देखिए हम यहाँ लिखेंगे बिंदु सी रेखा को संतुष्ट करेगा। क्यों, क्योंकि ये आपकी क्या है रेखा, और इस रेखा पर हमारा सी पॉइंट भी है, क्योंकि ये क्या बोलेगा संरेख सिद्ध कीजिए। तो बिंदु हमारे जो सी हैं वो रखते हैं। देखिए सी एक्स कितना है, तो हम रखेंगे 7 माइनस 1 बटे -3। ठीक, बाई की जगह कितना रखेंगे 0, 0 माइनस 2 बटे 1। जेड कितना है, तो आप कहेंगे सर -1 और 3 बटे 2। तो यहाँ से देखिएगा, तो अगर ये घटाएं तो आएगा 6 माइनस 3 बराबर -2 बटे 1। यहाँ से आएगा -4 बटे 2, 3 दूनी 6 आएगा, 2 दूनी 4। तो बोल सकते हैं -2 बराबर -2 बराबर -2। सभी पॉइंट कैसे हैं, इक्वल। तो अतः हमारी रेखा कैसी है, अतः हमारी ये बिंदु कैसे हैं, संरेख है। 4/2 इनको काटेंगे तो -2 बराबर -2 बराबर -2, यानी हमारे ये बिंदु कैसे होंगे, संरेख। अगला क्वेश्चन है, यदि बिंदु ए और बी और सी संरेख हैं तो लेम्डा और म्यू का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखिए हमारे पास बिंदु ए और बी जिनमें हमको दिए गए, बी में लेम्डा और म्यू है, तो ये मान को हम छोड़ते हैं ए और सी। देखिए तीन में से कोई हम दो मान लेंगे, तो हमने लिया ए और सी, तो लिखेंगे बिंदु ए है -1,4, -2 और सी हम लिखते हैं कौन सा बिंदु, सी हमको दिया गया 0,2, -1। अब बोलेंगे सर आपने सी ही क्यों लिया। देखिए जो हमें ए दिया गया, बी दिया, यहाँ पर कोई वेरिएबल पॉइंट नहीं है। ठीक, तो यहाँ से हम रेखा बनाएंगे, इसके बाद जिसमें बिंदु में वेरिएबल पॉइंट दिया गया वो हम रेखा पर रखेंगे। जैसे हमने यहाँ पर सी पॉइंट को रखा था रेखा पर, जहाँ जहाँ हमारा एक्स था तो एक्स की जगह पर कितना रखा 7, हमारा बाई कितना था 0, तो हमने कितना रखा बाई की जगह 0, जेड कितना था -1, तो जेड की जगह -1। ठीक, इसी प्रकार से हम बी को भी रखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, बिंदुओं, यहाँ लिखेंगे दो बिंदुओं से रेखा का समीकरण। तो देखिए क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 अपॉन यहाँ पर आएगा y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ठीक, ये हमारी दो बिंदुओं से रेखा होती है। अब देखिए x माइनस x1 कितना है -1, तो +1 हो जाएगा। x2 कितना है 0 और बीच में होता है माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। y माइनस y1 कितना है 4 और y2 कितना है 2, तो -4।
जेड माइनस Z1 कितना है, तो आप बोलेंगे सर -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ होता है Z2 तो -1 और बीच में होता है माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अतः हमारी जो रेखा आएगी x + 1/1 y - 4/-2 z + 2/1, क्योंकि 2 से 1 गया 2, सॉरी 2 से 1 गया 1। ठीक, अब ये हमारी आई है रेखा। अगर हमारा तीनों बिंदु संरेख हैं तो कहीं ना कहीं ये बिंदु भी इस रेखा को संतुष्ट करेगा। तो बी कौन सा है पॉइंट, लिखते हैं बी हमारा है लैम्डा कॉमा म्यू कॉमा 1। ठीक, रेखा पर स्थित है, ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक, स्थित है। तो देखिए ये बिंदु अगर इस पर स्थित है तो ये x का मान कितना रखेंगे, लैम्डा x की जगह +1/1, y की जगह कितना रखेंगे म्यू -4/-2, z की जगह रखेंगे 1 + 2/1। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहली और तीसरी को लेंगे। तो देखिए लैम्डा +1 बराबर कितना है 2 1 3 लिख सकते हैं। ये इधर जाएगा प्लस का है तो क्या हो जाएगा -3 से 1 गया तो लैम्डा बराबर हमारे पास आएगा 2। इसी प्रकार से म्यू निकालें दूसरे और तीसरे को लेने पर, तो म्यू -4/-2 बराबर 2 और 1 3, 3 से इधर गुणा करेंगे तो म्यू -4 बराबर 3 दूनी 6, ये माइनस है इधर क्या हो जाएगा प्लस, तो म्यू बराबर 6 प्लस तो -4 + 4 म्यू बराबर -2, तो ये -2। देखिए म्यू का मान -2, लैम्डा का मान 2। ठीक, तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन को लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 12। क्या बोला गया, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु इससे होकर जाती है और बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। ठीक, तो हमको एक रेखा बनाने की क्या चाहिए, एक बिंदु चाहिए और उसके समांतर या तो हमको क्या चाहिए, उसके समांतर एक वेक्टर चाहिए यानी सदिश चाहिए। ठीक, तो यहाँ से हम उस सदिश को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले जो हमको बिंदु दिया गया स्थित सदिश, ठीक, स्थित सदिश जो हमको बिंदु दिए गए हैं i के +j + 5k। ठीक, यहाँ से हम बिंदु भी निकाल सकते हैं। जो स्थित सदिश है वहीं से बिंदु आएंगे 1 1 और 5, ये हमारे बिंदु हो गए। देखिए बिंदु कौन कौन से, इन बिंदुओं से होकर जाने वाली। अगर हम यहाँ से क्या निकालें, अनुपात निकालें, दिक् अनुपात। ठीक, बिंदुओं कौन कौन से बिंदुओं, देखिए बिंदुओं 2, -4, 1 और 0, 1, 3। तो यहाँ से अगर हम दिक् अनुपात निकालें, क्या निकालें, दिक् अनुपात, तो दिक् अनुपात क्या होता है x2 - x1। तो देखिए क्या आएगा x2 - x1 0 - 2, y2 - y1 z2 - z1 यानी 3 - 1। तो जो हमारे दिक् अनुपात आएंगे यहाँ लिखेंगे दिक् अनुपात, तो दिक् अनुपात आएंगे कितना -2, 5 और 2। ठीक, तो ये जो दिक् अनुपात होते हैं यही हमारा समांतर वेक्टर होता है। तो क्या लिखेंगे, m वेक्टर बराबर लिखेंगे -2i + 5j और +2k। अतः हमारी रेखा, यहाँ क्या लिखेंगे, अतः रेखा का समीकरण जो हमसे बोला गया, क्या बोला गया, रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो जो हमारी रेखा होती है वो क्या होती है, r वेक्टर बराबर r1 वेक्टर + लैम्डा टाइम्स ऑफ m वेक्टर। तो r वेक्टर बराबर r1 कितना है, देखिए ये हमारा, ये अगर बिंदु दिए जाएं तो स्थित सदिश बना सकते, स्थित सदिश दिया जाए तो बिंदु बना सकते। ठीक, तो कितना i + j + 5k फिर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ m वेक्टर जो समांतर है कितना -2i + 5j और +2k। ठीक, और यही हमारा है आंसर। ठीक, तो हमने इस 11 12, चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अगले जो अब हमारे क्वेश्चन है वो इस टाइप से, निम्नलिखित रेखा युग्मों के बीच कोण ज्ञात कीजिए। मतलब 2 रेखाएं दी गई हैं और हमको क्या निकालने हैं, कोण। ठीक, ये हमारा पहला क्वेश्चन, ये दूसरा, ये तीसरा। अभी 2 3 युग्मों के बीच कोण ज्ञात कीजिए, जिसमें पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा ये, तीसरा ये। तीनों का काम क्या है कि हमको क्या निकालना है, कोण ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमको 2 रेखाएँ दी गई। पहली रेखा ये है, उसको लिखते हैं, क्या दी गई है कि r वेक्टर बराबर 3i + 2j - 4k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ i वेक्टर -2j
प्लस 2k वेक्टर। अगर आपसे बोला जाए कि इसमें समांतर या दिक् अनुपात वाली चीज़ कौन सी है, तो ये आपका होता है समांतर सदिश। ठीक, तो इसको लिखते हैं, क्या लिखेंगे, समांतर सदिश। तो समांतर सदिश क्या लिख सकते हैं, एम वेक्टर बराबर कितना, आई कैप माइनस 2j प्लस 2k कैप। ठीक, दूसरी रेखा देखिए, आर वेक्टर बराबर है 5j प्लस के कैप प्लस म्यू टाइम्स 3i प्लस 2j प्लस 6k। ठीक, तो इसमें ये हमारा क्या है, सदिश समांतर है। ठीक, समांतर सदिश, तो इसको भी लिख सकते हैं समांतर सदिश। समांतर सदिश, उसको हमने एम से लिखा, इसको एन से लिखते हैं। एन वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे, 3i प्लस 2j प्लस 6k। अब जब भी हमें दो रेखाओं के बीच कोण ज्ञात करना हो तो हमारे पास फार्मूला होता है कॉस थीटा बराबर एम वेक्टर डॉट एन वेक्टर बटे में होता है मॉड एम वेक्टर इनटू एन वेक्टर। ठीक, मॉड भी बोल सकते हैं, रूट भी बोल सकते हैं। ठीक, तो ये हमको सॉल्व करना है। देखिए कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, देखिए यहाँ हमारा बराबर में लिखा है कॉस थीटा एम वेक्टर, एम कितना है, एम ये हमारा है आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप इनटू एन वेक्टर, एन हमारा ये है 3i प्लस 2j प्लस 6k, और इनका मुझे लेना है मॉड। क्या लेना है, मॉड। मॉड मीन्स रूट लेना है, पहले जो ऊपर लिखा उसी का। देखिए यहाँ आई का मतलब कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, समझ रहे हैं आप। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर 3 का स्क्वायर यानी 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 6 का वर्ग 36। ठीक, कॉस थीटा बराबर गुणा करते हैं 3 एकम 3, देखिए आई का आई इंटू आई कितना होता है 1, तो 3 एकम 3। ठीक, गुणा करेंगे जे का जे से, आई का आई से और के का के से, तो 3 एकम 3, देखिए 2 दूनी 4 माइनस के 4 और 6 दूनी 12। ठीक, अब आप बोलेंगे सर आई जे क्यों नहीं लिखा, देखिए 3 का गुणा 3 एक में होगा तो 3 आएगा, आई इंटू आई कितना होता है 1, 2 का गुणा 2 में तो 4 आएगा, जे इंटू जे कितना होता है 1, 6 का गुणा 2 में होगा 12 आएगा, के इंटू के कितना होता है 1। यहाँ देखिए रूट में कितना आएगा, तो यहाँ 4 4 8 1 9 और यहाँ आएगा 36 4 40 और 9 49। यहाँ हम लिखेंगे 12 और 3 15 और माइनस 4, यहाँ से देखिए 9, 9 से कितना बाहर आएगा, अंडर रूट से 3 आएगा और 49 से कितना आएगा 7। तो अगर 15 से हम 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 11 और बटे में आएगा 21। क्या आपको यहाँ तक दिखाई दे रहा है, 11 बटे 21। अगर हम इसका फाइनल आंसर लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर हमारा है 11 बटे 21। अतः हम बोल सकते हैं कि थीटा बराबर आएगा कॉस इनवर्स, क्योंकि थीटा बराबर कॉस इनवर्स 11 बटे 21, और ये हमारा क्या है फाइनल आंसर। इसको आप नोट कर लेना, एक बार हम फिर से बता दें। देखिए आई का गुणा आई में और 2 का गुणा 2 में और 6 का गुणा 2 में। ठीक, आई इंटू आई कितना 1 यानी 3 का गुणा 3 में। ठीक, यहाँ देखिए 4 4 8 1 9 लिखा, यहाँ 36 4 40 9 49 लिखा, 9 से बाहर आया 3 और 49 से आया 7, 7 या 21 और 15 से 4 घटाया 11। इस प्रकार से ये हमारा आंसर हुआ। चलिए इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे में कितनी दो रेखाएं दी गई हमको, कौन कौन सी, पहली हमको दी गई आर वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस 2जे प्लस के कैप। ठीक, तो हम पहली रेखा जो है उसका सदिश जो निकालेंगे वो कैसा सदिश निकालेंगे, समांतर सदिश। तो पहली रेखा से अगर हम समांतर सदिश निकालेंगे, समांतर सदिश, तो हमारा समांतर सदिश क्या आएगा, एम वेक्टर बराबर, और ये जो लेमडा के साथ लिखा कांस्टेंट ही हमारा क्या होता है, दिक् अनुपात या समांतर सदिश। तो क्या आएगा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप। ठीक, दूसरी रेखा को हम लिखते हैं। दूसरी रेखा हमारे पास है कि आई वेक्टर बराबर म्यू 3i प्लस 6j और प्लस 4k। ठीक, तो इसका भी समांतर सदिश निकालते हैं। तो समांतर सदिश इसका क्या आएगा, तो इसका भी समांतर सदिश आएगा, ये जो होता है कांस्टेंट के साथ, यही हमारा समांतर सदिश होता है। तो इसका जो समांतर सदिश लिखेंगे वो एन से लिखते हैं। कितना लिखेंगे, आई प्लस 6j प्लस
4k, ठीक। एंगल निकालना है इसमें भी, तो कॉस थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर एम वेक्टर डॉट एन वेक्टर एम का मॉड इंटू एन वेक्टर, ठीक। ये लिखें या रूट लगाएं कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो ये हमारा होता है फार्मूला। कैसे लिखेंगे, तो देखिए कॉस थीटा बराबर हमको क्या चाहिए, एम वेक्टर कितना है, आई कैप प्लस 2j और प्लस के कैप, ठीक। इंटू एन वेक्टर क्या है, 3i प्लस 6j प्लस 4k, ठीक। और रूट में क्या लिखेंगे, तो रूट में देखिए जो ऊपर लिखा उसी का मॉड यानी अंडर रूट। तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1। यहाँ देखिए 3 का वर्ग 9, 6 का वर्ग 36 और 4 का वर्ग 16। अब आप बोलेंगे सर यहाँ प्लस, हमेशा प्लस आएगा, ठीक। ऊपर माइनस हो या प्लस हो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर हमेशा क्या लगाएंगे, प्लस। अब देखिए कॉस थीटा बराबर गुणा करेंगे 3 एकम 3 प्लस 6 दूनी 12 प्लस 4 एकम 4। नीचे देखते हैं कितना आएगा, देखिए 4 5 और 1 6 अंडर रूट में, ठीक। यहाँ देखते हैं कितना आएगा, देखिए 36 और 6 42 और 10 52 और 9 9 61 कितना आएगा 61, ठीक। एक बार फिर से जोड़ते हैं, देखिए 6 6 12 और 9, देखिए 36 और 6 42 10 52 52 और 9 52 9 61, ठीक है। तो 12 4 16 3 19 और इसको अगर अंडर रूट में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 कम 6 और 6 रंग 36। तो ये हमारा अंडर रूट में आया, ठीक। तो हम यहाँ लिखेंगे थीटा बराबर कॉस इनवर्स और कितना आएगा 19 बटे रूट में आएगा 366, ठीक। और यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। हमारी जो रेखाएं दी गई थी वो किस में दी गई, सदिश रूप में। अब हमको दी गई कार्तीय रूप में, तो कार्तीय रूप में दी गई तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए जो रेखा दी गई पहली रेखा, अगर वहाँ से हम दिक् अनुपात यानी समांतर वेक्टर निकालें या सदिश वेक्टर निकालें इस तरीके से, सदिश समांतर या समांतर सदिश, ठीक। तो कैसे निकालेंगे, देखिए हम समांतर सदिश निकालने पहली रेखा थे, समांतर सदिश कैसे निकालेंगे, देखिए एम वेक्टर बराबर जो नीचे दिए जाते हैं वही हमारे क्या होते हैं, सदिश समांतर होते हैं। तो कैसे आएगा, देखिए 2i प्लस 3j और माइनस के 3k पहली रेखा से, ठीक। दूसरी रेखा से जो हमारा समांतर सदिश आएगा वो क्या आएगा बताएंगे आप लोग, एन वेक्टर बराबर क्या आएगा, माइनस के i और प्लस के 8j और प्लस के कितना 4k कैप, ठीक। एक बार ये ध्यान दे लेना कि हमारी रेखाएं सही से लिखी हैं या नहीं, ठीक। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ पर क्या होता है, कभी यहाँ पर ऐसे 3 देगा, ठीक, तो वो आपको ध्यान देना है, ठीक। तो चलिए अब हमको एंगल निकालना है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, एम वेक्टर डॉट एन वेक्टर एम का मॉड इंटू एन का मॉड। तो देखिए कॉस थीटा बराबर एम कितना है, तो आप बोलेंगे सर 2i प्लस 3j माइनस 3k इंटू एन कितना है, तो माइनस i प्लस 8j प्लस 4k, ठीक। और इनका मुझे क्या लेना है, मॉड। तो मॉड लेंगे, तो मॉड लेने के यानी 2 का वर्ग 4 प्लस 3 का वर्ग 9 प्लस 3 का वर्ग 9 और यहाँ कितना आएगा, 1 का वर्ग 1 8 का वर्ग 64 और 4 का वर्ग 16, ठीक। समझते चलना, जहाँ पर आपको कोई समस्या आए तो आप लोग ज़रूर कमेंट में पूछ सकते हैं। 2 एकम 2, यहाँ आप बोलेंगे प्लस माइनस क्यों आया, देखिए प्लस माइनस माइनस, ठीक। और 8 तिया 24 और माइनस 4 तिया 12 और रूट में कितना आएगा उसको आपको ध्यान देना, देखिए 9 9 18 18 4 22, ठीक। यहाँ देखते हैं रूट में कितना आएगा, देखिए 64 और 6 70 और 70 और 10 80 और 1 81, ठीक। ऊपर देखेंगे क्या आएगा, देखिए अगर हम यहाँ देखें 12 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 14 और 14 से अगर हम 24 घटाएंगे तो कितना आएगा 10, तो हमारा बचेगा 10 और यहाँ रूट कितना लिखा 22, इसको ऐसा ही लिखे रहने देंगे और यहाँ से हमारा आएगा 9, ठीक। तो हम बोल सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर 10 बटे 9 अंडर रूट 22, ठीक। तो थीटा बराबर हम बोल सकते हैं कि कॉस इनवर्स 10 बटे 9 अंडर रूट 22 और यही हमारा क्या है आंसर, ठीक है। तो देखिए इस वीडियो में हमने लगभग 6 से 7 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, आप लोग ज़रूर
अच्छा सपोर्ट करें चैनल को, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये आपकी एक्सरसाइज कौन सी थी? 11B में हमने क्वेश्चन 13 के 3 पार्ट को देखा है, ठीक। इसके बचे हुए पार्ट को अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक। वीडियो को आप लोग पूरा देखा करिए।